तो मिथुन लगन के चार्ट में हम शुक्र के लिए विचार कर रहे हैं और अगर आपका शुक्र मान लो अष्टम भाव में स्थित है तो यहाँ शुक्र आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पे वो आ जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि देखा जाए तो शनि का घर है, तो ये यहाँ पर शुक्र का बैठना कुछ मामलों में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा, या जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपका रिलेशनशिप है, वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजर सकता है। यहाँ पे शुक्र है तो आप अपनी मैरिड लाइफ में ये देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बंदिश से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ससुराल पक्ष आपको बहुत ही अच्छा मिल सकता है, जीवन साथी आपको काफ़ी सपोर्टिव मिल सकता है, जीवन साथी आपको धन बचाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब शुक्र अच्छी स्थिति में होना चाहिए, शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ है, मंगल जैसे ग्रह के साथ है, तो आपके वैवाहिक जीवन में उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पे वैवाहिक जीवन की जब बात आती है तो हालांकि सप्तमेश बृहस्पति और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको फोकस करना जरूरी होगा, लेकिन शुक्र यहाँ पर आपके 5वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। तो भले ही शुरुआती पढ़ाई में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इवन संतान को लेकर भी कभी कभी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बाद का जो आपका हायर स्टडीज़ वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा अच्छा होने के आसार हैं। शुक्र अष्टम में आ रहे हैं तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप पैसे को मैनेज कैसे करते हैं और पैसे के लिए कितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, जनरली शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो अपने मित्र के ही घर में आ रहा है। नॉर्मली वैसे शुक्र को अष्टम में उतना अच्छा मानते नहीं है, अगर वो स्पेशली अगर फायरी साइन में बैठा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि की स्थिति अगर कुल मिला के आपके चार्ट में ठीक हो तो शुक्र काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन शुक्र एक तो हो सकता है यहाँ पे वक्री होके बैठा है, हो सकता है वो यहाँ मंगल से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने, रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि यहाँ शुक्र के साथ कौन कौन से ग्रहों का संबंध है, या फिर शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट यदि यहाँ बैठा है तो वो प्लैनेट कौन सा है। जनरली शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर शुक्र यहाँ शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, जैसे चंद्रमा के साथ बैठा है, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या इवन अगर कोई भी अन्य ग्रह जैसे बुध ग्रह के साथ बैठा है, तो शुक्र हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जो भी प्लैनेट साथ बैठेंगे उनकी वास्तविक स्थिति पर आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, उसी पर डिपेंड करेगा ज़्यादातर। ऐसे में अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठता है, जैसे शुक्र के साथ यहाँ केतु बैठता है, बृहस्पति बैठता है, तो आप अपने जीवन साथी से कभी भी अपने रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो अब आपको ससुराल पक्ष से बेहद लाभ हो सकता है, आपको बीमा वगैरह से लाभ हो सकता है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड काफ़ी लाभ हो सकता है, और काफ़ी सारे गुप्त धन के स्रोत भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। बट जितना ज़्यादा किसी भी ग्रह का यहाँ पर प्रभाव है शुक्र पर, तो वो प्रभाव किस प्रकार का है, क्या वो नेगेटिव है आपके लिए, क्या वो पॉजिटिव है, ये देखना काफ़ी जरूरी होगा। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो 12वें घर के भी लॉर्ड है, इस हिसाब से वो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका शुक्र यहाँ अकेला ही बैठा है, वो या तो किसी न किसी ग्रह के साथ स्थित होगा, या तो फिर उस पर किसी न किसी ग्रह का दृष्टि अवश्य होगा ज़्यादातर लोगों के। अब जो शुक्र की यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है वो आपके दूसरे घर पे पड़ती है, जहाँ पर शुक्र आपको खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति देता है। लेकिन यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चंद्रमा का ही घर है आपका दूसरा घर, लेकिन दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उसका प्रभाव भी शुक्र पर अवश्य ही पड़ेगा। ऐसे केस में कोई फायरी ग्रह आपके आ जाता है, मान लो सेकंड हाउस में सूर्य आ जाता है, मंगल आ जाता है, या फिर जैसे कोई क्रूर ग्रह राहु केतु जैसा ग्रह आ जाता है, तो फिर शुक्र बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है। अगर देखा जाए तो ऐसे जातक थोड़े धन के मामले में, अर्निंग्स के मामले में छुपा रुस्तम हो सकते हैं, वो गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा धन कमा रहे हो सकते हैं, या इवन कभी कभी इस प्रकार का जो शुक्र है वो गुप्त रिलेशनशिप दे सकता है जब शनि की स्थिति अच्छी नहीं हो, या यहाँ पे मंगल या राहु का प्रभाव हो। तो इस हिसाब से आपको जब भी आप शादी करें तो बहुत ज़्यादा आपको इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। आपके इन लॉज की साइड से कभी कभी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या वो लोग आपके आर्थिक मामलों में या धन संपत्ति या फैमिली रिलेटेड मामलों में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो जीवन साथी का अब अगर देखा जाए उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा होने के आसार हैं, उनके ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं अगर शुक्र आपका ठीक ठाक बैठा है, अगर वो नेगेटिवली प्रभावित नहीं है किसी ग्रह से।
फिर यहाँ पे शुक्र की आ जाती है आपको महादशा, क्योंकि इस जीवन काल में अगर आपको ऐसे शुक्र की महादशा आती है तो शुक्र की 20 वर्ष की महादशा आपको काफ़ी कुछ दे सकती है जीवन में। लेकिन शुक्र के ऊपर दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है उस वजह से रिजल्ट में कुछ अधिकता या कुछ कमी आपको जरूर नजर आएगी, एक जैसे परिणाम नहीं होंगे। तो यहाँ पे शुक्र से बहुत कुछ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव असर आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। तो जिस हिसाब से आपका शुक्र है, अगर आपको महादशा आती है, इवन शुक्र की अंतर्दशाएं भी जो भी आपको जीवन भर आती हैं, तो उनमें भी आपको विचार करना चाहिए शुक्र की स्थिति पर। अब नॉर्मली ऐसी दशा अगर आपको 20 या 25 की एज के आसपास स्टार्ट होती है मान लो, या फिर आपको ऐसी दशा लगभग 50 साल से पहले पहले अगर एंड हो जाती है, तो एक बेहतरीन समय का आप जीवन में आनंद ले सकते हैं। शुक्र की दशा के दौरान आप काफ़ी फिजूल खर्ची कर सकते हैं अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित है, अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, अगर वक्री है तो जितना कमज़ोर यहाँ शुक्र होगा या किसी भी फायरी ग्रह से वो प्रभावित होगा, उतनी ज़्यादा समझ लो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। और ऐसा शुक्र आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना भी धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ दे सकता है। तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। इस हिसाब से शुक्र जो दूसरे ग्रह को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ भी बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुक्र का स्वयं का यहाँ प्रभाव कितना है। लेकिन शुक्र क्योंकि पंचमेश है तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्थिति में, और आपके 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर यहाँ पे शुक्र का ही है आपके चार्ट में। तो अब अन्य कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, उन प्लैनेट्स को देखिए। अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शुक्र पर डाल पा रहे हैं तो शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं तेज़ी से बढ़ती हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मैरिज कर रहे हैं तो गुप्त रूप से मैरिज करने की कोशिश करते हैं, या मैरिज के बाद भी इवन गुप्त रूप से कोई रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में आपको शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकता है, आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन दे सकता है या बहुत ही कम रुचि दे सकता है रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर लाइफस्टाइल, ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी अर्निंग्स और आपकी अर्निंग्स में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको विचार करना होगा इन पॉइंट्स पे। तो शुक्र की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में आती है तो आप काफ़ी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। मेनली इस प्रकार का शुक्र अगर केतु से प्रभावित होता है, मंगल से प्रभावित होता है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है, और राहु से प्रभावित होने से भी। तो आपको यही देखना पड़ेगा। अब जो शुक्र की वास्तविक स्थिति है, शुक्र यहाँ पे अगर वक्री भी हो जाते हैं तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है, अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र हैं, तो उनका प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। तो फिर आपके लिए उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे अब पार्टनर की फैमिली से या इवन पार्टनर से भी आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट वैसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र उनको ज़्यादा फायदा देगा, साथ ही साथ स्त्रियों को बहुत सारी हिडन क्षमताएं भी देगा। तो उन क्षमताओं को आपको जानना जरूरी है, और उन क्षमताओं को अगर आप जान लेते हैं सही समय पे तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार का शुक्र आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी क्रिएटिव बना देता है। तो आपको वाणी के टैलेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। गीत संगीत की तरफ जाना, अभिनय वगैरह की तरफ जाना, या खान पान से रिलेटेड कुछ काम करना, होटल वगैरह या इस प्रकार के अन्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी काम करना आपको फेवर कर सकता है।